हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज एंड चैप्टर है हमारा प्लांट किंगडम एंड टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट प्लांट। नाउ ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको करके जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं एनसीईआरटी के वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन 1 है हमारा, किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स। तो किंगडम प्लांटे के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? तो इनके अंदर एल्गी आ जाते हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आते हैं। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेस्ड ऑन ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स वाज कॉल्ड। नाउ यहां पे हमें ए एंड बी बताना है। तो जो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था जो कि बेस्ड था ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स पे, ये दिया था लिनियस ने। एंड इस सिस्टम को हम कहते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन। तो 4 यहां ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है स्ट्रक्चरल एम्ब्रियोलॉजी जो कि करेक्ट है। ऑप्शन बी है फाइटोकेमिस्ट्री जो कि करेक्ट है। ऑप्शन सी है एनाटॉमी एंड ये भी करेक्ट है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। देखो कभी भी जब आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ रहा हो तो बाकी के ऑप्शन भी एक बारी पढ़ लेना, क्योंकि होता क्या है कई बार हम जल्दी जल्दी में सिर्फ एक ही ऑप्शन पढ़ते हैं एंड बाकी के ऑप्शन हम पढ़ते नहीं हैं। एंड यहां पर हम देख सकते हैं कि बाकी के ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट है ना। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये बेस्ड होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन बी एंड सी एंड डी देखेंगे तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। क्वेश्चन 5, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। नाउ ये एनसीईआरटी में नहीं है मगर इंफॉर्मेशन के लिए याद कर लेना। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था इंगलर एंड प्रेंटल ने। एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ ये भी एनसीईआरटी में नहीं है पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए आप याद कर सकते हो, या फिर याद ना भी करो तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, क्लासिफिकेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड देयर बिहेवियर इज नोन एज। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसको हम कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। तो 7th का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट इज नोन एज। तो इसको हम कहते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑब्जर्व कैरेक्टर इज नोन एज। तो इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। एंड अगले वीडियो में हम करेंगे अपना टॉपिक एल्गी के कुछ क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।